नमस्कार दर्शकों, पंजाब केसरी जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। आप सब जुड़ जाइए। एक महत्वपूर्ण खबर आपको देने वाले हैं कि केंद्र सरकार ने विजिलेंस डिफेंस गार्ड स्कीम को हरी झंडी दे दी है। ये स्कीम देखने में ऐसी लग रही है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वीडीसी के साथ जुड़ा हुआ है, विलेज डिफेंस कमेटी के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि 1995 में जब आतंकवाद पीक पर था, मैसेकर हो रहे थे, माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे थे, माइनॉरिटी को मारा जा रहा था, आतंकवादी एक आतंक की साजिश को लेकर के लगातार हिंदुओं पर हमले कर रहे थे, तब सरकार ने यह फैसला लिया था कि हर गांव में विलेज डिफेंस कमेटी गठित की जाएगी। इस वक्त तक 4125 के करीब विलेज डिफेंस कमेटीज हैं और जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं, यानी 25 से 26 हज़ार के करीब सदस्य हैं। उस दौरान यह तय हुआ कि हर एक कमेटी में 8 सदस्य होंगे। जो विलेज डिफेंस कमेटी होगी उसमें 8 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। वो प्रोटेक्ट करेंगे, गांव को प्रोटेक्ट करेंगे आतंकवादियों से। और आतंकवादियों से कई मरतबा वीडीसी ने लोहा भी लिया और कई आतंकवादियों को मार भी गिराया। कई वीडीसी सदस्यों ने अपनी शहादत भी दी। लेकिन 8 सदस्यों में से वो खुद डिसाइड करते थे किन 3 सदस्यों के खाते में पैसा आएगा। सैलरी 3 सदस्यों के खाते में आती थी और फिर वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पहले 2000 थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जब 18,000 हो गई तो मन पिघल गया, यानी लालच मन में आ गया। जिन 3 सदस्यों के खाते में सैलरी जाती थी उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने क्या किया, आगे डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दिया। हालांकि विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य मिलकर के काम करते थे, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा लालच आ गया, उन्होंने आगे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दिया। इसमें विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों को आर्मी द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी और कैसे लोहा लेना है आतंकवादियों से यह सिखाया जाता था। पहली विलेज डिफेंस कमेटी भगनकोट उधमपुर, जो इस वक्त रियासी में है, डॉक्टर शेषपाल वैद तब वहां के एसएसपी उधमपुर हुआ करते थे, तब उन्होंने गठित की थी। और इस वक्त मैंने आपको बताया कि किश्तवाड़ में 3251 सदस्य हैं विलेज डिफेंस कमेटी के, जिसमें से 800 वेल इक्विप्ड है, आर्म भी है, उनके पास वेपन भी है। लेकिन अब जब सरकार ने देखा, सरकार को इस तरह की शिकायतें मिली, यहाँ के लोग अमित शाह से मिले, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो अमित शाह ने उनका एश्योर्ड किया था। आज 15 अगस्त यानी जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके दिन ये घोषणा की गई कि विलेज डिफेंस गार्ड्स स्कीम को हरी झंडी दी गई। अब जितने भी विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य हैं उन सबको वेतन मिलेगा और उनके खाते में जाएगा। मैं बार बार खाते पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि पहले उनके खाते में नहीं जाता था, किसी 3 सदस्यों के खाते में वो पैसा जाता था और वे आनाकानी करते थे, वो पैसा उनको नहीं देते थे। एक मरतबा फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए, लाइक भी कीजिए। कोई अगर आपको लगता है कि चीज ठीक नहीं है, उसको भी आप सुधारने की कोशिश करेंगे। और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहते हैं कि जो भी पब्लिक की ग्रीवेंसेस होती हैं वो हमारे तक पहुंचाएं और हम एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर उसको ले जाएंगे ताकि उनकी समस्या का निवारण हो सके। एक मरतबा फिर मैं आपको बताता हूं कि विलेज डिफेंस गार्ड्स स्कीम को हरी झंडी मिल गई है और इसको हरी झंडी मिलने के साथ साथ बिल्कुल चीजें तय हो गई हैं कि जो वीडीसी की समस्याएं थी उनका निवारण हो गया है। एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूं कि 1995 में पहली मरतबा वीडीसी का गठन हुआ था। 1996 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन 1995 में पहली वीडीसी का गठन हुआ था। वो पहली वीडीसी जो भगनकोट, जो अब रियासी में पड़ता है, पहले वो उधमपुर में पड़ता था, भगनकोट में इसका गठन किया गया था। एसएसपी तब वहां के जो अब डीजी रिटायर्ड हुए हैं डॉक्टर शेषपाल वैद, उन्होंने पहले बीडीसी का गठन किया था। और बीडीसी का असल मकसद ये था कि शुरुआती दौर में ये जो चुनाव वैली है, किश्तवाड़, रामबान, डोडा, इसमें आतंकी हमले होते थे, मैसेकर, एक साथ पूरी बारात को मार दिया जाता था, चिन्हित कर करके कौन हिंदू है। और फिर अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए विलेज डिफेंस कमेटी बनी। और जो मैंने विस्तार से आपको बताया कि 8 सदस्य होते थे एक विलेज की प्रोटेक्शन के लिए, और 8 सदस्यों में से 8 सदस्य ही तय करते थे किन 3 सदस्यों को ये पैसा जाना है।
वो 3 सदस्यों के खाते में वो पैसा जाता था। जैसे जैसे रकम बढ़ती गई वैसे वैसे मोह और लालच भी बढ़ता गया। उन 3 सदस्यों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते विलेज डिफेंस कमेटियों में रोष पैदा हुआ और ये रोष लगातार बढ़ता गया। और इस रोष के चलते गृह मंत्री तक ये बात पहुंची और गृह मंत्री ने आज केंद्र सरकार ने 15 अगस्त के दिन ये फैसला लिया कि विलेज डिफेंस गार्ड्स स्कीम को गठित किया जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि जितने भी विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य हैं उन सबको प्रॉपर सैलरी मिलेगी और प्रॉपर सैलरी मिलने के साथ साथ उनको भी संतुष्टि होगी कि वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि एपिक सेंटर अब चेंज हो रहा है। आतंकवाद का केंद्र जो है अब जम्मू प्रोविंस को बनाया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। लिहाजा कहीं ना कहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि विलेज डिफेंस कमेटियों को और स्ट्रेंथन किया जाए। 2019 में किश्तवाड़ में एक नए सिरे से विलेज डिफेंस कमेटी बनी है, तो अब विलेज डिफेंस कमेटियों को स्ट्रेंथन करने की शुरू हो गया है। अभी हमारे साथ फॉर्मर एमएलए जो है वो जुड़ चुके हैं, दिलीप परिहार। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि कैसा फैसला, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं। परिहार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। परिहार साहब, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सर 1990 से लेके जो मिलिटेंसी शुरू हुई जी, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारे जिला डोडा में जी, और लोगों ने बड़ी हिम्मत भी दिखाई जी, हमारे पास कहीं देसी एक बंदूक हुआ करती थी, उससे हम लड़ाई लड़ते थे जी। और फिर 1994 में जब काफी नुकसान हुआ जी, तो 1994 में हमने एक डोडा बचाओ आंदोलन शुरू हो गया जम्मू में जी। 97,000 लोगों ने बाहर से हिंदुस्तान के लोगों ने आगे गद्दारियां दी और कहा डोडा बचाओ आंदोलन जो था उसमें हमने यही मांग की थी कि हमें वीटीसी दी जाए, जी, हमें सेल्फ डिफेंस दिया जाए। जी, तो हुआ और तब से फिर एक फैसला हो गया 1995 में जी, वीटीसी कमेटी बननी शुरू हो गई जी, और उसमें क्या हुआ कि 8 मेंबर थे, 3 मेंबरों को ने रखा कि 3 मेंबर जो है वो एसपीओ बनेंगे, बाकी 5 मेंबर जो ऐसे रहेंगे। जी। इनको कभी 1500 तनख्वाह मिलने लगी, कभी 4500 तनख्वाह मिलने लगी। इस तरीके से जो तनख्वाह बढ़ती गई जी। और जब हमारी सरकार आई तो हमने कहा कि हमने बहुत सारी मेहनत की है, वीडीसी वालों ने जितनी मेहनत करके जिला डोडा को बिताया है ये हम अपनी जबान से कह नहीं सकते, बहुत ज्यादा मेहनत की है। और तब हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में बैठे हैं, वरना हमारे जम्मू कश्मीर जैसे कश्मीर के लोग भागे, पंडित भागे थे, वैसे हमें भी तैयारी थी भागने में जी। लेकिन हमें वीडीसी मिल गई। तो ये जो लोग थे, ये जो 3 लोग थे, इनको क्या हुआ कि तनख्वाह बढ़ती गई तो जब तनख्वाह बढ़ गई 18,000 तनख्वाह हो गई तो कुछ लोग, सारे नहीं थे जी। भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में 75% लोग अभी भी लोगों को हिस्सा दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं। परिहार साहब, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में वीडीसी का रोल रहा है कि पलायन को रोका गया? अदरवाइज डोडा से भी पलायन होता, किश्तवाड़ से भी और रामबन से भी। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। अगर वीडीसी नहीं बनती तो ये सारे लोग जो थे माइग्रेशन के लिए तैयार थे, सारे लोग भाग रहे थे, बिल्ली चलाना भर गया था जी। लेकिन हमारे लोग यहाँ भी रहते थे कि गरीब लोग थे, हमारे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, हम कहाँ भागते जी। और हमने मिलिटेंटों के साथ लड़ने का फैसला लिया था जी। आपने सुना होगा कि कितने मिलिटेंट मरवाए, हमारे नौजवान साथ होते थे जी, हर जगह जाते थे जी। और आर्मी के साथ मिलकर और फिर ये जो डिफेंस कमेटी बनी जी, इतनी मेहनत की कि कोई भी हिम्मत नहीं करने लगा हमारे गाँव की तरफ देखने जी। तो ये जो तनख्वाह बढ़ी है, ये जो हर आदमी को तनख्वाह लगी है, इसका हम बहुत हम अपने परिहार साहब, इनको रोष भी था, वीडीसी के सदस्यों को रोष भी था और भाजपा के कार्यालय मुख्यालय त्रिकुटा नगर भी आते थे। क्या ये गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिले थे? आपने इनको मिलाया था? नहीं, वो अपने सुनील जी जो अपने हैं, इन्होंने गृह मंत्री जी से इनको मिलाया था जी। धर्मा जी जो अपने हैं, गृह मंत्री से इनको मिलाया था और एक फैसला हो गया। हम सारे मिलकर ही चलते थे जी। हम फैसला इकट्ठा ही करते थे कि आप गृह मंत्री के पास कौन जाएगा, किसने मिलना है जी जी। तब पार्टी ने फैसला किया जी कि वीडीसी का इनके जितने भी मेंबर, इनका हौसला अफजाई होनी चाहिए। कुछ लोगों ने 75% लोग जो थे वो इनको पैसे नहीं दे रहे, ये 25% लोग जो थे पैसा नहीं दे रहे थे हमारे 12 कॉन्स्टिट्यूंसी में जी। और डोडा जो एरिया है इसमें तो बिल्कुल ही
70% जो लोग थे वो SPO जो थे वो तनख्वाह नहीं दे रहे थे बाकी VDC मेंबरों को। तो हम सब ने फैसला किया कि ये हर एक के खाते में जाए, अच्छी बात है। अब ये गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है इसका हम शुक्रगुजार हैं, इसका हम साथ देते हैं। परिहार साहब, अब ना आतंकवादियों ने स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है और एपिक सेंटर जो है यहाँ पर जो आतंकवादियों का केंद्र है जम्मू प्रोविंस में बनाना चाहते हैं। ये स्ट्रेटेजी रणनीति उन्होंने बदली है। क्या अब वाकई में जरूरत है कि VDC के स्ट्रक्चरों को VDC को और स्ट्रेंथन किया जाए और अच्छे वेपन दिए जाएं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम चाहते हैं कि VDC जितने भी मेंबर है इनको तनख्वाह भी बढ़ाई जाए, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और इनको वेपन जो है अच्छे अच्छे दिए जाए ताकि हमारी तरफ कोई दुश्मन आके देख ना पाए। जी, यानी आप चाहते हैं कि इनको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाए, क्योंकि इन्होंने 1995 के दौरान बड़ा अहम रोल अदा किया है। सर हम वो दौर जानते हैं, 23 लाशें हमने इकट्ठी जलाई है। जी जी, हम वो दौर जानते हैं, 22 लाशें इकट्ठी जलाई है। जी, हम वो दौर जानते हैं कि हमने जंगलों में रातें काटी हैं। जी, तो ये जो दौर देखे हमने 90 से लेके, और अब हमारे लोग जितने होशियार हैं, VDC को नए हथियार मिलने चाहिए, इनके हौसला अफजाई के लिए इनको तनख्वाह और ज्यादा बढ़नी चाहिए जी, और ये हर जगह हर गांव में जहां कमी भी है वहां भी पूरी करनी चाहिए और भी VDC बनानी चाहिए। जी, क्या आपने ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए और कहाँ VDC की रिक्वायरमेंट है? हाँ, उसको हमने रूप में हमने भेजा है। जी जी जी, दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मुबारक हो, आपकी ये जो मेहनत है रंग लाई है। भाजपा ने बड़ा इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि भाजपा ने ही डोडा बचाओ आंदोलन भी शुरू किया था। VDC का श्रेय भी भाजपा को जाता है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं भाजपा से VDC के सदस्य भी नाराज हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। एक मरतबा फिर हमने दर्शकों को बता देते हैं कि कहीं ना कहीं आज एक बड़ी घोषणा की है, विलेज डिफेंस गार्ड्स स्कीम को हरी झंडी मिली है। ये स्कीम, मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्कीम छोटी स्कीम नहीं है, ये वो स्कीम है जो विलेज डिफेंस कमेटियां गठित होती थी। ये वो स्कीम है, ये वो स्कीम है जिसने आड़े वक्त में आतंकवादियों के साथ लोहा लिया और अपने अपने गांव की प्रोटेक्शन की, यानी अपने अपने गांव के को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और इन्होंने कई मरतबा आतंकवादियों को मारा भी, अपनी शहादत भी दी और खदेड़ा भी। 45,000 सदस्यों को इसका लाभ मिला है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये जिला विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य हैं। ठाकुर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। कैसा हाउ डू यू फील? आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज हम बहुत खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं सर जी। आपके माध्यम से जी, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनका, और अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ, और जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, माननीय रविंद्र रैना जी, माननीय अशोक पॉल जी, माननीय शक्तिराज परिहार जी, माननीय सुनील शर्मा जी और इनके हमरा जितने भी साथी हैं, हम सब इनका धन्यवाद करते हैं। जी जी। मगर एक चीज का हमें अभी भी डाउट है जी, कि अगर VDC के SPO वो VDC को बराबर न किया जाए तो फिर हमारा रोष कहीं ना कहीं रह जाता है। जी जी जी, क्योंकि वो 96 में 95 में जब मिलिटेंसी पीक पर थी तो उस टाइम सभी लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उस टाइम किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का कुछ रिश्तेदार उस टाइम उस मिलिटेंसी के उस नरसंहार में शहीद हो गए थे। जी जी जी। तो उस टाइम जब VDC को बनाया गया था, उस टाइम ऐसा नहीं था कि VDC के लोग अलग रहेंगे या SPO अलग रहेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। उस टाइम सबको इक्वल रखा गया था, 96 से लेकर और 2018 तक सबको बराबर रखा गया था। और आप जी को एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि 30 अप्रैल 2006 में पुलवामा कांड हुआ था, जिसमें कई दर्जनों के हिसाब से लोगों को मारा गया था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक अफसोस की बात, कई दर्जनों के हिसाब से, और एक अफसोस की बात है कि जिन्होंने 2001 के बाद गन्ने पकड़ी थी उनको कोई सैलरी नहीं लगाई गई थी। मगर अब सुनने में हमें यह भी आ रहा है कि पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी है तो मुमकिन है आप सबको इक्वल होकर सैलरी लगा दी गई है। तो इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं जो आप हमसे आज हमारे साथ लाइन पे जुड़े हो। ठाकुर साहब, आप कोई अनुभव शेयर करेंगे कि आपने भी किसी वक्त आतंकवादियों को देखा और उनसे लोहा लिया, या आपके सहयोगियों ने, साथियों ने? जी, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल 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 सर। हमारा जो खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा है, पहाड़ी क्षेत्र है, और इसमें कई
कई बार, एक बार नहीं कई बार, अनेकों बार हमने मिलिटेंसी के साथ मुकाबला किया हो। फायरिंग में बाल हम लोग बचे हुए हैं और कई लोग इसमें शहीद हो गए थे। एक मैं बात बताऊं, एक मेचार बागवा के साइड में एक मेचार गांव का जगह का नाम आता है। जब डोरा से कुछ लोग गने लेकर वहां आ रहे थे तो वो मिलिटेंट जो थे अपनी मतलब औरतों के कपड़े लगाए हुए थे और उन्होंने एकदम से उन पर हमला कर दिया था। और उसके बाद रात का समय हो गया था, मार्च का महीना था, अप्रैल का महीना था। तो उसके बाद जब वो और पीछे आए, गेई में पहुंचे, क्योंकि उस टाइम गाड़ी वगैरह का कोई ऐसा साधन कुछ भी नहीं था। तो जब गेई में आए, गेई से आगे एक अंशल जगह पड़ता है, वहां पे फिर और लोगों को रात के अंधेरे में मार दिया गया था। और ऐसे कहीं अनेकों ऐसे हादसे हैं क्या, मतलब। और कुछ लोग ऐसे परिवार, कुछ लोग मिलिटेंटों ने ये नहीं देखा था इसका परिवार है या नहीं है। कई लोगों का तो ऐसा कर दिया जिनका बाल बच्चा भी अपना नहीं था, उनको भी मार दिया था। और मिलिटेंट कभी ये नहीं देखते थे कि ये क्या है क्या नहीं है। स्कूली मतलब सरकार की इमारतों को तबाह कर लिया करते थे, पुलों को जला दिया करते थे, फॉरेस्ट लैंड को उजाड़ दिया करते थे। तो मिलिटेंसी के दौर में हमने ऐसा संघर्ष, ऐसी मतलब ऐसा एक आतंक जो देखा था ना, जो जब तो हम लोग क्या बयान करेंगे। वो मैं कहता हूँ हमारी 10 पीढ़ियां भी अगर आएंगी तो उस टाइम भी उनकी आंखें नम हो जाएंगी। क्योंकि उस टाइम सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले घर से बाहर तो निकलते ही नहीं थे हम। जब भारतीय जनता पार्टी की 96 में सरकार बनी थी, शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनके बदौलत हमें ये गने मिली थी। मगर कुछ एनसी कांग्रेस पीडीपी की सरकार ने 3 लोगों को एसपी बेल्ट नंबर दे दिया, बाकी लोगों का बेल्ट नंबर नहीं खत्म कर लिया था। तो आज ढाई साहब ये बताइए कि क्या हमारे वीडीसी के कुछ सदस्यों ने शहादत दी है और उनके परिवार वालों को कुछ मिला है, उनके बच्चों को नौकरी मिली है? नहीं, नौकरी इस बारे में कुछ न कुछ तो मिला था उस टाइम, मगर पता क्या सर, जो एक सैलरी का जो एक इशू चल रहा था, ये बहुत देर से चल रहा था। और इसमें कहीं वीडीसी के एसपीओ जो थे वो भी अपनी आतंक फैला रहे थे। जैसे रावण को मारने वाला कौन था, बबीखन था। तो वैसे ही हमें घर के आतंकवादी हो गए थे। मैं हाल ही में कुछ मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा इलाका देश का रहने वाला हूँ। मेरे ऊपर भी पिछले 2 महीने पहले कुछ वीडीसी के एसपीओ ने मेरे ऊपर कुछ FIR लगवाई थी। झूठ मूठ, कोई उसमें सच्चाई नहीं, 0% सच्चाई। मगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी और पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने उस चीज को अच्छी तरह से देखा और मुझे निर्दोष करके बरी कर दिया। जी सर। तो कुछ हमें अपने घर की लड़ाई भी हो गई थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की बदौलत। आखिरी सवाल आपके साथ, अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से मिलिटेंसी पनप रही है, क्या आपको लगता है कि वीडीसी को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको अत्याधुनिक वेपन देने की जरूरत है और खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है? बिल्कुल सर, आपने सही बात पूछी, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि वीडीसी को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मिलिटेंसी के साथ हम लोगों ने जो मुकाबला किया, यहाँ पे सारा श्रेय जो जाता है वीडीसी को जाता है, क्योंकि बाहर की जो फौजें थी वो नाकामयाब अब भी है, तब भी थी। हम फौज की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ की टोपोग्राफी से, यहाँ के रहन सहन से, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ है, वो अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को कि कौन आदमी किस एक्टिविटी, कौन आदमी कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। आपको यह भी पता है कि अब जो है मिलिटेंसी पहाड़ों को छोड़कर शहरों में दस्तक दे रही है। वो क्यों? वो इसीलिए कि वीडीसी ने अपने जो जड़ें थी वो मजबूत कर ली थी। और 1982 के बाद, 82 या 86 के बाद मिलिटेंसी की जो जड़ें थी वो गांव में बहुत ज्यादा मजबूत थी, और गांव में बहुत ज्यादा मजबूत होने के कारण वीडीसी को बनाया गया था। और मिलिटेंसी का नष्ट नाबूद अगर किया तो वो वीडीसी ने किया है। जी सर। ठाकुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मुबारक हो। 15 अगस्त 2022 को सरकार ने आपको नायाब तोहफा दिया है। आपका संघर्ष जो निरंतर चलता आ रहा था, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उस पक्षपाती आदेश को खारिज कर दिया है और अब विलेज डिफेंस गार्ड्स स्कीम को लागू किया गया है, जिससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद। मैं दर्शकों को सर एक बात, जी सर एक बात जाते जाते लास्ट में अंत में ये कहूंगा मैं कि इस अमृत आजादी के इस 75वें अमृत शुभ अवसर पर मैं अपने सभी वीडीसी के लोगों को बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ में अपनी भारतीय जनता पार्टी को भी सैल्यूट करता हूँ कि इनकी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। और हाल विश्व में मैं सब
अपनी वीडीसी यूनियन की ओर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को एक मरतबा फिर बता दूं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, आपको अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ एक मरतबा फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि विलेज डिफेंस गार्ड्स स्कीम को आज केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है और इसका ताल्लुक वीडीसी से है। वीडीसी 1995 में गठित की गई थी, जब आतंकवाद पीक पर था। आतंकवादी मैसेकर किया करते थे, एक साथ दर्जनों लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उस दौरान एक आइडिया आया, भाजपा ने डोडा बचाओ आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन के बाद ये डिमांड की गई कि विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन किया जाए। विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन किया गया, उसमें कुछ फलाज रह गए। 3 लोगों को रोजगार मिलता है, 3 लोगों को सैलरी मिलती थी, बाकी 8 सदस्यों में से 5 को नहीं मिलती थी। और जब पैसा बढ़ता गया, 18,000 रुपया प्रतिमन आना लगा, तो उनका मन लालच हो गया और कुछ लोगों ने वीडीसी के सारे सदस्यों में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर दी। और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में दरवाजा खटखटाया। भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा, जो किश्तवाड़ से ताल्लुक रखते हैं, फॉर्मर मिनिस्टर है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और वो उन सभी वीडीसी सदस्यों के लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से मिले और आज ये तोहफा 15 अगस्त 2022 को इनको तोहफा मिला है। अब सब वीडीसी के सदस्यों को उनके खाते में सैलरी जाएगी। एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करूंगा अपने दर्शकों से कि वो कमेंट बॉक्स में जाएं, लाइक करें और शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेटिव है, लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।